तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में शुरुआत करें जो कि भारतीय संविधान से बहुत ही बढ़िया जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। चलिए हम लोग आज इसको देख लेते हैं। तो चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि भाई अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो भाई आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए हम आज की ये पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बताइए पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। तो अब बताइए कि पहले का आंसर कौन सा सही होगा। और पहले के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। और दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। बताइए ऑप्शन ए में है वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी में वर्ष 1946 में, ऑप्शन सी में है वर्ष 1947 में, ऑप्शन नंबर डी में है वर्ष 1948 में। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दूसरा के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है नहीं वर्ष 1946, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। और तीसरे नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ऑप्शन ए में है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी में है 9 सितंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी में है 1 अगस्त 1946, ऑप्शन डी में है 9 जुलाई 1946। तो बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और तीसरा के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लगा है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे चौथा नंबर प्रश्न पे। और चौथा नंबर देखिए प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए चौथे कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और चौथे के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ उसको बिल्कुल सही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे पांचवें नंबर प्रश्न पे। और पांचवें नंबर देखिए प्रश्न का ये रहा कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन ए में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी में है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और बता दें भाई पांचवे का आप लोग जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे छठे नंबर प्रश्न पर। छठे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए में 13 सितंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी में है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी में है 15 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी में है 16 दिसंबर 1946। तो बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और छठे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 13 दिसंबर 1946। उस तरह से हम लोग आ जाएंगे सातवें नंबर प्रश्न पे। और सातवें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपूर्ण हुई। बताइए ऑप्शन ए में है दो वर्ष 11 माह और 18 दिन, ऑप्शन बी में है 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी में है 3 वर्ष 8 माह में, ऑप्शन डी में इनमें से कौन। तो बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और सातवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दो माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सॉरी कितना तो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसी तरह से हम ला जाएंगे आठवें नंबर प्रश्न पे। और आठवें नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए में है 26 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी में 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1948 में, ऑप्शन डी में है 26 दिसंबर 1949 में। तो बताइए आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आठवें को जिसने इसका ऑप्शन नंबर ये लगाया हो यानी 26 नवंबर 1949 उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे नौवें नंबर प्रश्न पे। और नौवें नंबर देखिए प्रश्न हम लोग का ये रहा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। बताइए ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी में 26 दिसंबर 1950। तो बताइए इसको नवा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और नवा का जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया है उसे यानी 26 जनवरी 1950 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 10वें नंबर प्रश्न पे। और 10वें नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का इधर निम्न
में कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बताइए। ऑप्शन ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी में जे.बी. कृपलानी। तो बताइए दर्शकों का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और दर्शकों भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है ये रहा कि भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में जे.बी. कृपलानी। तो बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 11 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्न में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी में एच.सी. मुखर्जी। बताइए तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 12 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह सुनवा जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न में लगा ये रहा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? बताइए। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में 12। तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 13 का बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा यानी 12 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएगा 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न में लगा ये रहा कि संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? ऑप्शन ए में 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी में 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी में 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में 9वीं अनुसूची। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा 7वीं अनुसूची उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। और 15 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए में है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी में है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी में 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी में है 10वीं अनुसूची में। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 15 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया 8वीं अनुसूची उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग फटाफट सब प्रश्न को देख लेंगे। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न है। और 16 नंबर प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए में नगर पालिका से, ऑप्शन बी में पंचायती राज से, ऑप्शन सी में मान्यता प्राप्त भाषा से, ऑप्शन डी में शपथ से। तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 16 का बाद जिसने इस ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ है पंचायती राज है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा कि दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन ए में 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी में 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन ऑप्शन सी में 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी में 12वीं अनुसूची में। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 17 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है 10वीं अनुसूची में उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 18वें नंबर प्रश्न पे। 18वें नंबर प्रश्न देखिए हम लोग को बोला कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुसूची दिया है और दूसरी तरफ दिया है संबंधित विषय। देखिए तो इसमें आप लोग मिला लीजिए। जैसे 8वीं अनुसूची में क्या है तो भाषा, तो इसका आप लोग ऐसे दूसरे का सी। तो आप लोग देखिए दूसरे का सी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 18 का आप लोग फटाफट से बताइए आंसर कौन सा इसमें सही होगा? दूसरा का दिखाइए। दूसरा का यहाँ पे देखिए दूसरा का सी, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा दूसरा के सी। तो हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइए। ऑप्शन ए में यूएसए, ऑप्शन बी में कनाडा, ऑप्शन सी में रूस, ऑप्शन ऑप्शन डी में ब्रिटेन। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 19 का बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ब्रिटेन से उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? बताइए। ऑप्शन ए में अमेरिका से, ऑप्शन बी में स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी में पूर्व सोवियत संघ से। तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का भी जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया यानी ऑस्ट्रेलिया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर देखिए प्रश्न लगा ये रहा कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए में जर्मनी से, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी में दक्षिणी अफ्रीका से, ऑप्शन डी में अमेरिका से।
तो बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 21 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया जर्मनी से, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? बताइए ऑप्शन ए में कनाडा से, ऑप्शन बी में ब्रिटेन से, ऑप्शन सी में फ्रांस से, ऑप्शन डी में अमेरिका से। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया ये अमेरिका, उसको बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर देखिए प्रश्न में लगा ये रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए में कनाडा, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी में आयरलैंड। तो बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 23 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया हुआ इन कनाडा, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे 24 नंबर प्रश्न है। और 24 नंबर प्रश्न नंबर का ए रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए में जर्मनी से, ऑप्शन बी में आयरलैंड से, ऑप्शन सी में कनाडा से, ऑप्शन डी में दक्षिण अफ्रीका से। तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 24 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया यानी आयरलैंड, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे 25 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 25 नंबर प्रश्न में का ये रहा कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए में अमेरिका से, ऑप्शन बी में सोवियत संघ यानी रूस से, ऑप्शन सी में जापान से, ऑप्शन डी में फ्रांस से। तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 25 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोवियत संघ रूस से। इसी तरह से हम ला देंगे 26 नंबर प्रश्न पे। और 26 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए में जर्मनी से, ऑप्शन बी में अमेरिका से, ऑप्शन सी में दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया से। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 26 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हो उसका बिल्कुल सही यानी दक्षिण अफ्रीका से। इसी तरह सुनवा जाएंगे 27 नंबर प्रश्न पे। और 27 नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए में फ्रांस से, ऑप्शन बी में ब्रिटेन से, ऑप्शन सी में जर्मनी से, ऑप्शन डी में कनाडा से। तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 27 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसको बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी फ्रांस। इसी तरह सुनवा देंगे 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर देखिए प्रश्न नंबर ये रहा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से दिया गया है? ऑप्शन ए में कनाडा, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में ब्रिटेन। तो बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 28 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा ब्रिटेन से। इसी तरह समझ जाएंगे 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया? ऑप्शन ए में कनाडा से, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में जर्मनी, ऑप्शन डी में अमेरिका। तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जापान, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए 30 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सुमिलित इसमें सब बोल रहे करने के लिए। तो 30 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए, पूरा देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए। इस तरह दिया संविधान प्रावधान और उत्तर दिया स्रोत। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बताइए आप लोग फटाफट से कौन सी इसका ऑप्शन सही हुआ? और आप लोग बता था भाई 30 का जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको मिलान कर लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा, देखिए यहाँ पे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? बताइए ऑप्शन ए में प्रस्तावना को, ऑप्शन बी में संवैधानिक उपचार को, ऑप्शन सी में मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 31 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है यानी प्रस्तावना को, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 32 नंबर प्रश्न पे। और 32 नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन ए में समाजवादी, ऑप्शन बी में पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी में अखंडता, ऑप्शन डी में ये इनमें से मतलब सभी। तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 32 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी लगा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 33 नंबर प्रश्न पे। और 33 नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन देखिए ए में दिए भाग 1, ऑप्शन बी में भाग 2, ऑप्शन सी में भाग 3, ऑप्शन डी में भाग 4। तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 33 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए भाग 2 उसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग आ जाएंगे 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर देखिए प्रश्न हम लोग का ये रहा कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद बताइए। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 36 से 51। तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 34 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 5 से 11। इसी तरह से मिला देंगे 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए में एकल, ऑप्शन बी में दोहरी, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में मिश्र। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। और भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा नहीं एकल उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर देखिए प्रश्न हम लोग का ये रहा कि भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन ए में भाग 1, ऑप्शन बी में भाग 3, ऑप्शन सी में भाग 4, ऑप्शन डी में भाग 5। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 36 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया नहीं भाग 3 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम आ जाएंगे 37 नंबर प्रश्न पर। 37 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि निम्न में एक किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 1 से 4। तो बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 37 के बाद जिसने इसका ऑप्शन बी को लगाया अनुच्छेद 12 से 35 उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर देखिए प्रश्न नंबर कह रहा कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित। ऑप्शन ए में समानता का अधिकार, ऑप्शन बी में स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 38 का जिसने इसका ऑप्शन ये लगाया समानता का अधिकार इसका बिल्कुल सही होगा। तो समता का अधिकार इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इधर से मिला जाएगा 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए में मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी में प्रस्तावना। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 39 का। और 39 का जिसने इसका ऑप्शन बी को लॉक किया मौलिक अधिकार उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम आ जाएगा 40 नंबर प्रश्न पर। 40 नंबर प्रश्न नंबर का ये रहा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बताइए। ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में 11। तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 40 का जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया वो 6 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे 41 नंबर प्रश्न पर। 41 नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी में 23 से 24, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 25 से 28। तो बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 41 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाएगा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा अनुच्छेद 1922। तो हम आ जाएंगे 42 नंबर प्रश्न पे। और 42 नंबर देखिए प्रश्न हम लोग का ये रहा कि सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 35, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 31। तो बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 42 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया अनुच्छेद 32 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम ला देंगे 43 नंबर प्रश्न पे। और 43 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा 43 नंबर प्रश्न में कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीटों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 43 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 प्रकार के रीटों का प्रावधान किया गया। तो आप इसमें आ जाएंगे 44 नंबर प्रश्न पे। और 44 नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन ए में 42वें, ऑप्शन बी में 44वें, ऑप्शन सी में है 61वें और ऑप्शन डी में है 79वें। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी में 89 है। तो बताइए 59। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 44 का। और 44 का जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया 44वें इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 45 नंबर प्रश्न पे। देखिए 45 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्न में से किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 18। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो जो भी भाई 45 का ऑप्शन नंबर सी को लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा अनुच्छेद 32। इस तरह से आ जाएगा 46 नंबर प्रश्न पर। देखिए 46 नंबर प्रश्न का ये रहा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 23 से 24 में, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 29 से 30 में, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 19 से 22 में। तो बताइए 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 46 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 47 नंबर प्रश्न। देखिए 47 नंबर बोले सुमिलित कीजिए, तो आप लोग इसमें सुमिलित करना है। बराबर से आप लोग इसे सुमिलित कर दीजिए। एक तो दिए मौलिक अधिकार, एक तो दिए अनुच्छेद आपका आर्टिकल। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 47 नंबर प्रश्न का। 47 नंबर जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा इसी। तो इस तरह से आ जाएंगे 48 नंबर प्रश्न पर। देखिए 48 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है। बताइए ऑप्शन ए में भाग 2 में, ऑप्शन बी में भाग 3, ऑप्शन सी में भाग 4, ऑप्शन डी में भाग 5। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 का। 48 के बाद जिसने इसका ऑप्शन डी को लगाया तो भाग 5 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से 49 नंबर प्रश्न पर। 49 नंबर प्रश्न में लगा ये रहा 49 नंबर प्रश्न में कह रहा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 49 का। और 49 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 36 से 51। इस तरह से चलेंगे बोलो आज का लास्ट प्रश्न जो कि 50 नंबर प्रश्न है। तो 50 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। बताइए ऑप्शन ए में स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी में सरकारीय आयोग, ऑप्शन सी में है दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन डी में इसको नहीं। बताइए 50 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 50 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये लगाए स्वर्ण सिंह समिति उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो जय हिंद जय भारत। और भाई आप जो भी हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।